थर्ड पार्ट के अंदर हम देखते हैं आई जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीयूजेबिलिटी। जब आप स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं, स्ट्रक्चर को हम सेव कर लेते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कोडिंग दोबारा नहीं करना पड़ती है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहीं भी दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास इजियर टू कोड, क्योंकि हमने छोटे छोटे स्टेप बना के जब सब प्रोग्रामिंग के अंदर काम किया जाता है ना, तो आपको पता है मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि जो एक सब प्रोग्राम होता है, जो एक मॉड्यूल होता है, वो एक खास काम के लिए बनाया जाता है। अगर उस काम की हमें दोबारा अपने प्रोग्राम के अंदर जरूरत है तो हम नए सिरे से कोड नहीं लिखेंगे, हम उसी कोड को ही दोबारा यूटिलाइज कर लेंगे। दूसरा है इजियर टू मॉडिफाई। तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एरर किस पोर्शन के अंदर होता है। तो जब हमें एरर का उस मॉड्यूल का पता चल जाता है, ठीक है, तो उस मॉड्यूल को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। इजियर टू मेंटेन होता है, एज इट इज ही है, मॉड्यूल्स को मेंटेन करना ज़्यादा जरूरी है, जबकि स्कैटर्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम लोग जो मिक्सअप होती है चीज़ें उससे हम लोग ठीक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। डिसएडवांटेज इसका एक ही है कि बेसिकली डिपेंडेंस होते हैं फंक्शन के ऊपर। ये जो डाटा होता है ये बेसिकली खास फंक्शन के अंदर ही काम कर रहा होता है, ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। दूसरा पोर्शन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी जितनी भी है इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की यूज़ करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी इस चीज़ को हमने पढ़ा था, प्रोग्राम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर। आज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को एलेबोरेट करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हमने क्या बोला है, पर्सन बोलते हैं। कोई एक शख्स है जिसको हमने एज ए ऑब्जेक्ट है। इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और कुछ इसके फंक्शंस भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई नेम होता है, इसकी कोई एज होती है, कोई हाइट होती है, ठीक है, कोई एड्रेस हो सकता है इसका। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज है इसके में। अब इसके फंक्शन है, ये करता क्या है, एक पर्सन क्या क्या कर सकता है, चल सकता है, वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है, खा सकता है, सो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए चीज़ें हैं कि ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई इवेंट आएगा तो ये काम होगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्शन। कोई भी इवेंट आप प्रूव करते हैं, कोई इवेंट आपने तो क्लिक, इवेंट कौन कौन से, फर्स्ट इवेंट समझ ले पहले। इवेंट क्या हो सकता है, कोई माउस को बटन को आपने क्लिक किया, कोई कीवर्ड आपने टाइप किया, कोई माउस को आपने मूव किया, तब भी ये सारी चीजें क्या होती है, ये एक इवेंट होता है। तो ये क्या कोड कभी एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आप इन चीज कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये इवेंट क्या होगा, परफॉर्म हो जाएगा, चल जाएगा। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है विजुअल प्रोग्रामिंग। विजुअल प्रोग्रामिंग जो हम ये सीख रहे हैं, विजुअल बेसिक है, इसके अंदर बेसिकली आपकी सारी की सारी पुराने वाली टेक्निक सारी इसके अंदर यूज हो जाती है। ये यूज क्यों की जाती है, बेसिकली इसका इंटरफेस क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली से मतलब क्या है, आपको तस्वीरें नजर आ जाती हैं, आप क्लिक करते हैं, आइकॉन्स होते हैं, आपके पास विंडोज होती है, मेन्यूज होते हैं, बटन होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सकें, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस क्रिएट कर सकें। अब यूज़र इंटरफेस बनता कैसे है, वो बिल्ट इन कंपोनेंट्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये सारे वो वाले कंपोनेंट्स हैं, विंडोज़, मेन्यूज, बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सारे सारे क्या है, विजुअल प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर सारा समझ में आया होगा। जिसको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है वो कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करके मुझसे वो बोल सकता है, मैं उसको विद इन टाइम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।